देखें खास समाचार आपके लोकप्रिय YouTube चैनल सूचना पल पल भट्टू में। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। देखते रहें भट्टू कलां खबर पिटारा। भट्टू कलां के गौशाला प्रांगण में चल रही भागवत माल कथा के छठे दिन इनेलो प्रदेश महासचिव राजेश गोदारा ने की शिरकत। भट्टू कलां की गौशाला प्रांगण में चल रहे भगत माल कथा के छठे दिन बुधवार को इनेलो प्रदेश महासचिव राजेश गोदारा ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। उनके साथ इनेलो के व्यापार सेल इंसार जिला प्रधान तरसेम गोयल भी मौजूद रहे। गौशाला प्रधान ब्रह्मानंद गोयल ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। कथावाचक जोधपुर से विख्यात संत श्री राम प्रसाद महाराज ने कहा कि जिस प्रकार नरसिंह भगत द्वारा नानी बाई के मायरे में भरे जाने वाले भात में भगवान श्री कृष्ण ने कृपा दिखाई, उसी तरह हमें भी भीड़ पड़ी में हर व्यक्ति के काम आना चाहिए, जो कि बेहद उत्तम कार्य करते हुए हमें आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजेश गोदारा ने कहा कि गांव-गांव में स्थापित गौशाला व नंदीशाला ग्रामीण क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं को जागृत करने का काम कर रही है। गौशाला के माध्यम से आज जन समूह एकत्रित होकर भाईचारे की मिसाल कायम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ लोग गौ माता के नाम पर वोट बटोर के सत्ता में पहुंच गए, मगर गौ माता के लिए किया कुछ नहीं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। इस दौरान आयोजित कथा के दौरान प्रस्तुत भजनों के माध्यम से चल रहे श्री कृष्ण भगवान के गुणगान के दौरान श्रद्धालु जमकर झूमे। इस अवसर पर अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। कथा स्थल पर उपस्थित महिलाओं को यहाँ पूर्व जिला परिषद सदस्य संतोष माचरा द्वारा यहाँ पर महिलाओं को जल सेवा देते हुए देखा गया। वे उनके साथ एक महिला और भी उपस्थित थी। यहाँ पर हर कोई सेवा देने के लिए तैयार था। जहाँ पर भी इतनी भीड़ तादाद दिखाई दे रही है, उनको जल सेवा व अन्य जलपान की व्यवस्था गौशाला कमेटी द्वारा की जा रही थी, जो कि बेहद शानदार थी। इस दौरान मुख्य अतिथि ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तो मैं जो गौशाला के जितने भी पदाधिकारी हैं, उन्होंने हमें जो निमंत्रण दे करके जो बुलाने का काम किया, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि गौशाला में जो आपके बुलावे के हिसाब से हम जो आपके बीच में जो आए हैं, जहां तक गौ माता की बात, इससे बड़ी कोई सेवा है। हम सेवा की बात करें तो सबसे पहले तो सेवा अपने माता और पिता की है। तो जो अपने माता और पिता की जो सेवा करता है, वो सबसे ज्यादा गौ माता की सेवा करता है। और अब इस देश में और प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक ऐसा राज आया हुआ है जिन्होंने गौ की माता से वोट मांग करके पूरे देश में राज बनाने का काम किया। लेकिन जो राजनेता गौ माता के नाम से जिन्होंने वोट मांगा, मुझे नहीं लगता उनके घर में भी कई गौ है। गौ के नाम से भंडारे भी लगाते हैं, गौ के नाम से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और आपको हरियाणा प्रदेश में मेरे हिसाब से कम 7,000 गांव है। ऐसा कोई गांव नहीं जहां गौशाला ना हो। गौशाला के साथ साथ लोगों ने नंदीशाला खोलने का काम भी किया है। इस कार्य में लोग यही है कि गौों की सेवा तो होती है। उसके बाद हमारा जो संगठन बना हुआ है, आज हम संगठन की बात करें, पहले तो लोग जो कोई रामलीला के नाम से, कोई नाटक के नाम से इकट्ठे होते थे, कहीं ना कहीं कोई राजनीति के नाम से। लेकिन आज अगर आपको कोई भीड़ अगर मिलेगी और सबसे ज्यादा माता पिता और सबसे ज्यादा महिलाएं में अगर भीड़ मिलेगी तो गौशाला में मिल सकती है और आपको कहीं पब्लिक नहीं मिलेगी। आप सबने मेरी जो बात छोड़ी घटना बढ़ाया, इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ और आपसे यही यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि जब भी यहाँ कोई प्रोग्राम होगा, हम आपके बीच में, हमेशा आपके बीच में आते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
पुलिस द्वारा सतलुज पब्लिक स्कूल भट्टू मंडी में साइबर जागरूकता को लेकर सेमिनार का हुआ आयोजन। साइबर अपराध के मौजूदा खतरों के बारे में शिक्षित व जागरूक करने को लेकर जिला पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया के दिशा निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को सतलुज पब्लिक स्कूल भट्टू मंडी में साइबर जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में जिला पुलिस के साइबर सेल इंचार्ज नथुराम ने मुख्य वक्ता के तौर पर भाग लिया। वहीं साइबर विशेषज्ञों द्वारा विद्यार्थियों के विस्तार से साइबर अपराधों से बचाव को लेकर जानकारी दी गई। स्कूल के एमडी रमन कुमार राणा ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया और जिला पुलिस द्वारा किए जा रहे इस तरह के प्रयासों की सराहना की। सेमिनार को संबोधित करते हुए सेल इंचार्ज नथुराम ने कहा कि इंटरनेट का उपयोग करते समय साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी की कमी के कारण युवा मौजूदा साइबर अपराधों की चपेट में आ रहे हैं। आधुनिक युग में साइबर सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने विद्यार्थियों से मोबाइल व इंटरनेट का प्रयोग करते हुए विशेष सावधानियां बरतने की अपील की। उन्होंने ऑनलाइन धोखाधड़ी या अपने साथ साइबर क्राइम होने की स्थिति में जारी किए गए नए हेल्पलाइन नंबर भी बताए। उन्होंने कहा कि 1930 के बारे में सभी विद्यार्थियों व युवाओं को जानकारी होनी चाहिए, जिनसे हम शिकायत भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का नंबर पर कॉल कर पीड़ित व्यक्ति इससे अपनी सहायता करते हुए मांग कर सकता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का साइबर अपराध होने पर नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल https://cybercrime.gov.in पर भी दर्ज करवाया सकते हैं। साइबर क्राइम के वॉलंटियर देवेंद्र कुमार ने भी विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए कहा कि साइबर अपराधी ठगी के करने की नीयत से अलग अलग तरह के तरीके अपनाते रहते हैं। साइबर अपराधी द्वारा किसी भी व्यक्ति को झांसा देते हुए पैसा प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। ऐसे में हम जागरूक रहकर ही इस प्रकार की ठगी से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बैंकिंग का प्रयोग करते समय एटीएम से पैसे निकालते समय हमेशा सावधान रहें। अपना ओटीपी व पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें। अपनी हल्की सी चूक हमें साइबर क्राइम का शिकार बना सकती है। पीएसआई निशा ने सेमिनार को संबोधित करते हुए साइबर अपराध के साथ साथ महिला सुरक्षा को लेकर भी वहां पर उपस्थित छात्राओं को जागरूक किया। वहीं दुर्गा शक्ति 1091 व डायल 112 के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया। कार्यक्रम में जहां अध्यापक वरुण ने स्टेज संचालन किया, वहीं स्कूल का स्टाफ सदस्य भी मौजूद रहा। भट्टू मंडी में युवा एकता क्लब द्वारा महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में विशाल जागरण का हुआ आयोजन। भट्टू मंडी में युवा एकता क्लब द्वारा मंगलवार रात्रि से प्रातः बुधवार तक महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में विशाल जागरण का आयोजन हुआ। इस जागरण को लेकर मंगलवार को यहां 51 फुट ऊंचा इंद्रधनुषी दरबार लगाकर भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमा के साथ भव्य दरबार सजाया गया। उसके बाद जागरण शुरू हुआ, जो कि सुबह यहां बुधवार तक चला। इस दौरान मुख्य कलाकार के तौर पर सुनीता बागड़ी, अंकिता मालिया, राजीव वत्स, वृंदावन व बब्बू गिरधर ने शामिल होकर अपने मुखारबिंद से जागरण में बाबा की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने यहाँ पर अपने भजनों द्वारा भव्य प्रस्तुति, जिस पर श्रद्धालु जमकर झूमे। वहीं कलाकारों द्वारा अघोरी झांकियां भी प्रस्तुत की गई, जिसमें राधा कृष्ण, यहाँ सुदामा कृष्ण सहित अनेक किरदार निभाते हुए उन्होंने भव्य प्रस्तुति दी। इस अवसर पर अनेक लोग मौजूद थे। सभी क्षेत्रवासियों को शगुन फैशन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। शगुन फैशन, दुकान नंबर 2223, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। शगुन फैशन
आपके लिए लेकर आया है विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के लेडीज, बच्चों के और जेंट्स के लिए रेडीमेड कपड़ों की भरपूर वैरायटियां। यहाँ पर आपको मिलेंगे लेडीज कुर्ती, प्लाजो, वेस्टर्न ड्रेस, मिड्डी, क्रॉप टॉप, गाउन, लोअर, टी शर्ट, जीन्स टॉप, जेंट्स पैंट शर्ट, बास्केट, कुर्ता पजामा, बच्चों की फ्रॉक, फैंसी ड्रेस, निक्कर टॉप के अलावा ब्रांडेड कंपनियों के सभी प्रकार के अंडरगारमेंट्स और कॉस्मेटिक की आइटमें, और वो भी सब कुछ बाजार से कम रेटों पर। ब्रांडेड कंपनी की बच्चों की फैंसी ड्रेसेस लेने के लिए अब कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। भट्टू मंडी की एकमात्र वाजिब दाम की दुकान शगुन फैशन। शगुन फैशन, दुकान नंबर 22-23, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। प्रोप्राइटर हैं डॉक्टर प्रताप सांगर और